बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अचानक से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ एक्टिव हो गए। मरियम नवाज़ ने तो नारवाल में जलसा भी कर दिया और हैरानकुन तौर पर अपने आप को 100 में से 1000 नंबर भी दे दिए। अच्छा, ये फॉर्मूला ना नंबर वाला ये नया नहीं है, ये पुराना फॉर्मूला है। मेरा सवाल सुन लें, आपको मज़ा आएगा। आगे चल के इस पर गुफ्तगू करते हैं। ये अचानक से बताएं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को एक्टिव होने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? आप फिल्में देखते हैं ना? हाँ, कभी कभार टाइम मिले तो देख लेते हैं। हाँ, तो हमने जो है वो अब दरियाफ्त किया है पाकिस्तानी सियासत का कुमार वर्मा। रियली? वो बाहुबली देखी है आपने? जी जी। वो बड़ी मशहूर हुई थी, हिट हुई थी फिल्म। उसके दो मेरा ख्याल है कि वो है पार्ट्स हैं जी। बाहुबली 1 और बाहुबली 2। जो बाहुबली 2 है ना, उसमें वो कहानी सुनाते हैं जिसमें बाहुबली का देवसेना के साथ रिश्ता हुआ था, कि वो कैसे हुआ था जी। कि वो अपने जो है वो राजधानी के एक छोटे से राज्य में किसी महल में जाकर भेष बदल कर रहता है और वहां पे वो देवसेना को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है जी। लेकिन वो जब भेष बदल के जाता है ना, तो वो नहीं बताता कि मैं बाहुबली हूँ और मैं बहुत बड़े जो है वो सल्तनत का वो बनने वाला हूँ, बादशाह। तो वो उस कैरेक्टर में ना एक सादा सा बंदा है जिसको ना तलवार चलानी आती है ना तीर चलाना आता है। तो वहीं पर एक कैरेक्टर आता है कुमार वर्मा। वो कुमार वर्मा भी जो है वो देवसेना से शादी का ख्वाहिशमंद होता है और उसको इम्प्रेस करना चाह रहा होता है, लेकिन उसकी भी ना उसको तलवार चलानी आती है ना तीर। तो बाहुबली बैकग्राउंड में रहते हुए कुमार वर्मा को हेल्प करता है कि वो कहीं पर आपको नजर आता है कि बहुत बड़ा जो है वो लकड़ी का टुकड़ा है जिसको वो 2 टुकड़े कर देता है तलवार से। फिर कोई एक गांव के लोग आके बताते हैं कि वो फसलें खराब करने के लिए, हाँ वही वो सुअर तो वो उनके शिकार पे निकल जाते हैं और तय ये होता है कि देवसेना जो है वो मखसूस रंग के तीरों से शिकार करेगी और कुमार वर्मा मखसूस किस्म के। तो जिसने ज्यादा मारे होंगे सुअर वो आखिर में जीत जाएगा। वहां पे भी उसके तीर के निशाने जो है वो ठीक करता है बाहुबली, सही, और वो जीत जाता है कुमार वर्मा। लेकिन इस तमाम प्रोसेस में ना कुमार वर्मा को कहीं ना कहीं ये गुमान होने लग जाता है कि वो वाकई बहुत बड़ा तलवारबाज है, अंदर से फील, वो बहुत बड़ा तीर अंदाज है। सही। वो उसको अंदर से लगने लगता है कि मैंने वाकई। तो अब जब आप खास तौर पे अब ट्रैक करते हैं ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गुफ्तगू, मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू, उनका कॉन्फिडेंस, लगता यह है कि अब वो खुद इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि वाकई 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की अवाम ने उनके हक में जो मेजॉरिटी है उसने उनके हक में फैसला दिया था, जो कि सरासर झूठ है। लेकिन वो असदुल्ला खान पिछले दिनों मेरे साथ एक वीडियो में वो कह रहे थे कि वो एक बड़ी मशहूर कहावत है ना, टेल अ लाई 100 टाइम्स एंड पीपल वुड स्टार्ट बिलीविंग इट। एक झूठ को बार बार तवातर के साथ बोलो, 100 मरतबा बोलो, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लगेगा कि ये सच बात है और खुद को भी लगेगा। तो वो ये झूठ इतनी मरतबा बोला गया है कि अब आप जब नवाज शरीफ की बात सुनते हैं, अच्छा इस सारी कहानी में ना लगता ही है कि जो अब सबसे बड़ा सियासी कबूतर है ना, उसने आंखें बंद कर ली हैं। अच्छा, हाँ। और जो नारोवाल जलसा उसके ऊपर हम अलहदा से जो है वो इसी वीडियो के आखिर में बात करेंगे। पहले तो आप देख लें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जी की जो खबर चली है। अच्छा, ये भी पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि इरफान सदीकी की पिछले दिनों वो जब मरी वगैरह गए हुए थे, मियां साहब लब कुशाई नहीं कर रहे थे। मियां साहब का 9 मई के ऊपर कोई बयान नहीं आया। मियां साहब का इस दौरान बहुत सारे मौके ऐसे आए जहां पर उनका बोलना बनता था, उनकी गुफ्तगू नहीं आती थी। तो अचानक से एक खबर आती थी कि इरफान सदीकी की नवाज शरीफ से मुलाकात, और उस मुलाकात में नवाज शरीफ ने ये बात की। कब तक जिंदा रखेंगे? ये बड़ा एक नया ट्रेंड है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खबर बाहर लाने के लिए इरफान सदीकी साहब की मुलाकात होती है और उसके बाद उनकी इरफान सदीकी से होने वाली गुफ्तगू जो है वो खबर के तौर पर रिपोर्ट की जाती है। लेकिन बड़ी हैरानकुन जो है वो खबर रिपोर्ट हुई जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मसनूई सियासी बुहरान पैदा करने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यानी इसमें नंबर 1 पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने का दावेदार जो शख्स है और उसका सदर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि इस वक्त कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। वो कह रहे हैं मसनूई नहीं पैदा करने देंगे। इसका मतलब यही है कि पैदा करने का क्या मतलब है? जब आप किसी चीज को पैदा करते हैं, इसका मतलब है कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है। एक चीज है जो वजूद नहीं रखती, उसको पैदा करने की कोशिश की जाएगी ना, तो वो उनके ख्याल में एक तो कि सियासी बहरान इस वक्त कोई नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सियासी एक्यूमेन ये बताता है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि मसनूई तौर पर पैदा करने की कोशिश नहीं करने दी जाएगी। अच्छा,
एज इफ इट्स इन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैंड्स। आगे वो खबर क्या है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म व मुस्लिम लीग नवाज के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सदीकी से रायविंड में मुलाकात की और इरफान सदीकी ने सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि एक ग्रोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़हाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी मदद की। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर व तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे और मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना था कि मुल्क एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम बेनकाब करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट मौसर किरदार अदा करें और आवाम से मजबूत रब्ता रखें। ये ना जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, इनकी अब आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में अपने MPA से MNA से मुलाकातें हो रही हैं। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी असल ताकत जो है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। और फिर ये जो गुफ्तगू है, सबसे पहली बात तो ये कि वो कबूतर आंखें बंद कर लेना तो उसको बिल्ली नज़र आना बंद हो जाती है जी, बिल्ली गायब नहीं होती। सही। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं वो तो उसी तरीके से मौजूद है ना, और उनके अंदर एक एहसास ज़िया है। आप जाकर सड़क के ऊपर लोगों से बात करते हैं, आपको पता चल जाता है। और ये जो फिनोमेना है ना, जिसमें आप मरियम नवाज साहिबा को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देख रहे हैं कि जिसमें वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इस पे मेरा छोटा भाई है हादी, जो कलंदर से बड़ा है ना, वो जब छोटा होता था, हम अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील है अलीपुर, वैसे तो आपको तो अलीपुर चट्ठा भी है, अलीपुर फराश भी है। मेरे दोस्त हैं, आपको पता है, इम्तियाज़ भुट्टा साहब वहाँ से। हाँ, तो वो अलीपुर में जो है वो हम कुछ अर्सा के लिए जब शिफ्ट हुए ना, तो वहाँ पे हम एक किराए के घर में रहते थे। तो जो साथ वाला जो घर था, बेसिकली एक ही घर था जो डिवाइड हुआ था। सही। तो मालिक मकान थे, वो एक साइड पर रहते थे, एक साइड पर हम रहते थे। तो मालिक मकान जो है उनका एक छोटा सा बेटा था, चुन्नी चुन्नी कहते थे उसे। सही। और हादी, चुन्नी बाबू बड़े थे लेकिन यहाँ छोटे चुन्नी बाबू। अब जो हादी और चुन्नी है ना, वो दोनों एक एज के थे। अच्छा। लेकिन हादी जो है वो अपने एज फेलो से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि उसकी ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा थी, मोटा था, तगड़ा था। और चुन्नी जो है वो अपने नाम भी उसका इसी वजह से पड़ा था कि वो थोड़ा सा जो है ना वो कमज़ोर सा था। वो जैसे सिंगल पसली होते हैं बच्चे, और बच्चे आपको पता है लड़ भी पड़ते हैं। अब जब उनकी लड़ाई होती थी ना दोनों की, तो मुझे ज़ाहिर अंदाज़ा होता था कि अगर हादी ने इसको फेंटा लगाया तो वो बेचारा बहुत, चुन्नी बिखर जाएगा। चुन्नी को बहुत ज़ोर की चोट लग जाएगी। तो मैं ना उनकी लड़ाई के दौरान ना हाथ पकड़ लेता था हादी का। अच्छा। और जोर जोर से चुन्नी कहता था, छद दे इनू, छद दे, छद दे, छद दे इनू, छद दे, छोड़ दो। और हादी बड़ा जुज़बुज़ होता था कि एक दफ़ा मेरा हाथ छोड़ो फिर मैं इसको बताता हूँ। मैं उसको छोड़, अच्छा वो करीब भी नहीं आता था। अब भी पाकिस्तान की सियासत में चुन्नी जो है ना वो बाहर खड़ा हुआ बार बार कह रहा है कि छद दे इनू, छद दे। इमरान खान को आपने डाला हुआ है पिंजरे में, इमरान खान है जेल में, जिस पे आप बड़ी बातें करते हैं। अब पाकिस्तान में जो सियासत है, अब सियासत का आप आलम देखें। मरियम नवाज साहिबा, सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमतें जलसा नहीं करती। जब हुकूमतें जलसा करती हैं ना तो वो कुछ प्रूव करना चाह रही होती हैं। जब उनको ये बताया जाता है कि आपकी साख कोई नहीं है, आपका एक एंड जो लेजिटिमेसी दरकार है कि आपका हक हुक्मरानी है, उसको जताएं तो सही ना, दिखाएं कि आप अवाम में मकबूल हैं। ये कौन सा मौका है कि आप जलसा करके उसके बाद कैंपेन करें कि आप इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर हैं। मिसाल देने के लिए भी इमरान खान, मिसाल देने के लिए कंपैरिजन भी, कि आप कंपैरिजन भी इमरान खान से, और ज़्यादातर लोग यही तबसरा कर रहे हैं इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। मरियम नवाज़ कह रही हैं कि लोगों को लगता है कि ये कोरियोग्राफ्ड है, आएँ और आकर देखें। अब उस जलसे को आप देखें, पहली बात तो ये कि इस बात को तो तस्लीम करना चाहिए कि जो जलसा है और जलसे की जो फुटेजेस या इमेजेस मैंने देखे हैं, मैं ज़ाहिर है कि वहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं था, या जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तो मरियम नवाज़ ने बैरियर तो तोड़ा है। वैसे दानियाल अज़ीज़ का भी बैरियर जो आपने सुना है कि नहीं? हाँ नहीं, वो भी आप दरमियान में शामिल कर लीजिएगा। लेकिन मैं इस बुनियाद पे या इस पहलू से कह रहा हूँ कि यही मरियम नवाज साहिबा और यही नवाज शरीफ साहब, यही इनकी पूरी जमात जो है वो जब इलेक्शनियरिंग का प्रोसेस था उसमें जलसे कर रहे थे, उस वक्त भी इनको तमाम तर मशीनरी की, निगरान हुकूमत की जो मशीनरी है उसकी सपोर्ट हासिल थी। इनको मीडिया की इसी तरीके से हिमायत थी, इदारों की इसी तरीके से हिमायत थी।
उस वक्त इनके जलसे जो है वो इस तरीके से स्टैंड आउट नहीं किए थे जिस तरह के मरीम नवाज ने ये जलसा किया। लेकिन उसी में फिर आप फुटेज देखें, ऐसा तासुर देना कि हमने को बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि पुलिस सिक्योरिटी में खड़े हुए लोग, यानी कि लोग उनको बाकायदा हिफाजत फराहम की जा रही है फूल फेंकने वालों को लाइन बना के कि अच्छा, यानी कि एक नेचुरल चीज होती है ना, वो क्या होती है कि जहां पर लीडर की गाड़ी जहां सेंटर होनी है सारे वहां पे झमघट्टा लगा के खड़े हो जाएंगे। कभी किसी आपने आम लोगों को जिनको ना गाइड किया गया हो उनको आपने ये देखा, कोरियोग्राफ ना किया गया, जिनको कोरियोग्राफ ना किया गया हो, वो लाइन बनाकर खड़े हो जाएं 10-10 फुट के फासले से कि हमने यहाँ से फूल फेंकने, ये तो जाहिर है कि ये ट्रेन किया जाता है तो होता है ना। तो उस पर वो दानियाल अजीज ने क्या तबसरा किया, उन्होंने यही कहा कि जितने भी सरकारी मुलाजम है ना उनकी को 6-6 7-7 दफा अटेंडेंस लगाई गई है, कंफर्म किया गया कि जलसागाह में मौजूद हैं, सारे आ गए। तो किस चीज पर ये इतरार है कि आम आवाम से ज्यादा वहाँ सरकारी मुलाजम थे। अच्छा, जो और आपको पता है उनका तल्लक भी वहीं से है ना? जब गवर्नमेंट्स जलसा करती हैं ना, वहाँ से उन्हें आउट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था, आपको वो भी याद? जो गवर्नमेंट्स जलसा करती हैं ना, उसमें जाहिर है कि इस किस्म की चीज़ें तो होती हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी आपको याद होगा कि कुछ जलसों में स्कूल के बच्चों की हाजिरियाँ भी, टीचर्स की हाजिरियाँ भी जो है वो जलसागाह में लगती रही हैं। तो अगर आप दिल के बहलाने को, खुद को खुश करने को, आवाम को दिखाने को, रश देख के खुश होना, आप अगर ये करना चाहते हैं, आप इस पे खुश हैं, तो इसमें कोई ऐसी आर नहीं है, आप रहें इसमें खुश। बंदा अपना एक जाहिर है कि एक अपनी जहन में तसव्वुराती दुनिया क्रिएट कर लेता है, उसमें खुश रहता है। मंसूर अली खान ने जो इसके ऊपर वीडियो की, मैं उनका क्लिप देख रहा था, वो कहते थे कि 10 से 15 हज़ार लोग थे। अब 10 से 15 हज़ार लोग अच्छा नंबर है, बुरा नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके ऊपर आप ये कहें कि जनाब अब तो मरीम नवाज साहिबा ने जो है को बल्ले बल्ले कर दी। जगह जगह मांग रही है पीटीआई कन्वेंशंस की, जलसे की इजाज़त, तो दे दें, देख लें पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा है, ये घोड़ा ये मैदान, पता चल जाएगा। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा ने जो वहाँ पे गुफ्तगू की है ना, वो गुफ्तगू का क्लिप्स आपने ही मुझे कुछ भेजे हैं। उनकी जो गुफ्तगू, अच्छा इसके अलावा, इस जलसे के अलावा भी जो आजकल इवेंट्स कर रही हैं, ये उन्होंने इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है ना, बसें जो है, हाँ, वो एक मिनट 33 सेकंड की उनकी गुफ्तगू है, जरा सुन लें। घर जाके मैं जब नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ करती हूँ, वो पूछते हैं आपका दिन कैसा रहा, तो मैं बड़ी खुशी खुशी उनको बताती हूँ, उनकी भी आंखें भर आती हैं, वो भी खुश होते हैं, क्योंकि 45 ईयर्स उनके सियासत में गुजर गए हैं और सवाई खिदमत के उन्होंने और कुछ नहीं किया, खिदमत की है कौम की। लंदन के फ्लैट पे और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उनकी खिदमत की गवाही देता है। और इसीलिए अभी भी वो गाना लगा था ना, तराना मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, मुश्किल में खुद फंसे। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से 1 साल 12 मंथ्स, किस दिन हो रहे हैं हमें 12 मंथ्स पूरे? 27th को, अराउंड 27th फरवरी को मैंने ओथ लिया था। लेस दैन अ ईयर, लिटिल लेस दैन अ ईयर। और अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ ने बुरानों से निकाल लिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ ने संभाल लिया है मुल्क को, और उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा जब मुल्क को संभाला मिला है तो ये कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि मुल्क बार बार फितना, फसाद, दंगा, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, इस मुल्क के नौजवानों ने अपना मुस्तकबिल संवारना है, इस मुल्क के गरीब की कोई ज़िंदगी आसान होनी है, इस मुल्क ने अगर तरक्की करना है, इस मुल्क ने अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में जाके खड़े होना है, इज़्ज़त वाले ममालिक की सफ़ में अगर जाके खड़े होना है, तो इस मुल्क को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कंटिन्यूटी चाहिए, जिसके हाथ में कशकोल है। नून की हुकूमत की कंटिन्यूटी, एक तो यानी कि वो अगली जो टर्म है उसके लिए बड़ा संजीदा है, वो कहते हैं कि अगली टर्म भी कंटिन्यूटी चाहिए मुस्लिम लीग नून की। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज, कितनी कंटिन्यूटी चाहिए, कितने मौके चाहिए? एक और मौका चाहिए ना। अच्छा, हाँ, पिछले वाले गलत हो गए थे। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं इसमें। एक थ्योरी, आपको पता है कि शहर इक़्तिदार में तो थ्योरीज चलती रहती हैं। एक थ्योरी इसमें यह है कि इनको ये कहा गया है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कवर हो रही हैं, आपकी आइन साजी, कानून साजी, अदालत, आपकी अपोजिशन, हर चीज़ तो मैनेज हो रही है, आपने सिर्फ एक काम करना है, वो है कि आप अपना तासुर तो बेहतर कर लें।
ऐसे अपनी आवाम में थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट तो करें, थोड़ी सी बल्ले बल्ले कराएं। ऐसा ना लगे ना कि बिल्कुल ही आप बैसाखियों पे खड़े हुए हैं, 100 में से 1000 नंबर। हाँ, तो उसकी वजह से शायद आपने जो है वो ये एफर्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा इसमें ये कि नहीं यार 1 साल पूरा हो गया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो भी अब जाहिर है कि बहुत ज़्यादा सवाल उठने लग गए हैं पार्टी के अंदर से भी कि मियां साहब बात नहीं करते, मियां साहब नजर नहीं करते हैं बात। जब वो न्यूयॉर्क गए थे या लंदन गए थे वहाँ उन्होंने बातें की थी, तहैया तूफ़ान किए हुए। 28 मई 2024 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बनाया था सदर। वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो सदर बने। मुस्लिम लीग नून का। अच्छा। और ये कहा गया था कि आप जो है ना अब देखेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना वो नून लीग को कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। कहीं पहुंचा दिया ना, जाती उम्रा के कमरे में। हाँ, तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अब क्योंकि उसके बाद गायब हो गए थे तो मियां साहब को भी थोड़ी सी हवा लग गई है, उनको लोगों से हाँ धूप वो उनको मुलाकातें वगैरह हो रही हैं, वो कर रहे हैं। अब इस सारे मामले में 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, अगर आप इनको देख लें। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, और ये कोई भी शख्स जो है वो जाकर आम तौर पर लोगों से बात करे ना। अब आप इसको ये कहें कि तहरीक इंसाफ ने झूठ बहुत बोला, लोगों की ब्रेन वॉशिंग हो गई, ये प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा काम किया नवाज शरीफ को चोर साबित करने के लिए, हमारे जो सियासतदान हैं उनको सियासतदानों को मलाइन करने के लिए, और अब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है लेकिन उसके असरात बाकी हैं। इस वक्त फैक्ट ये है कि जब आप बाहर जाते हैं, आप किसी भी यंगस्टर से, कारोबार करने वाले से, नौकरी करने वाले से, वेले बेरोज़गार से, किसी से भी बात करते हैं, मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों को वो गालियां देते हुए नजर आती है जिन गालियों को नहीं दोहराया जा सकता। नहीं, वो दोहराया कि बोला ही नहीं जा सकता। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आपको ये लगता है कि आप इंटरनेट बंद करके, स्लो डाउन करके, सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा के, लोगों से उनके चलते हुए रोजगार के मौके छीन के, यूथ को गुमराह कह के, जो आपकी 60% से ज़ायद है, 29 ईयर्स से कम, जी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको लाशें दफनाने वाला कह के, जो पठान है उनको बेवकूफ़ कह के, और इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे बैठे हुए हर शख्स को गद्दार कह के अगर आप समझते हैं कि आप आवाम से कनेक्ट कर सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी को जो आप देखते हैं ना, तो उनको ये क्लैरिटी ज़रूर है कि ये जो हो रहा है ये गलत है, लेकिन उनमें यानी कि उनको ये मालूम है कि अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने 29 ईयर से नीचे खास तौर पर जो पाकिस्तान, उनसे आपकी कुट्टी कट ऑफ हो गया, कुट्टी हो गई है। लेकिन वो इतने बेबस और मजबूर है ना, आपको पता है कि उनका बड़ा मशहूर जुमला है कि हम मजबूर हैं। हाँ, वो जबरी ने कहा। हाँ, कि जब भी वो कोई बात होती है अपनी पार्टी के अंदर से जो उनकी खबर आती है ना, वो अपने पार्टी के लोगों को कहते हैं कि ये जनाब हम मजबूर हैं, तो छोड़ दें सारे फायदे लेना हुकूमत से। हाँ, तो वो मजबूरी में कर वो कुछ नहीं सकते, लेकिन उनका डायग्नोसिस ठीक है कि ऐसा करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब वो कुमार वर्मा बन गए हैं, मरीम नवाज साहिबा, अब आप इनकी गुफ्तगू सुने तो आपको लगता है कि इनको वाकई ये यकीन हो गया है कि जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था, कुमार वर्मा ने जब उस रात को, जब वो बाहुबली भी गायब हो गया और देवसेना भी, उसने दोबारा जो है ना उस लकड़ी के एक टुकड़े को काटने की कोशिश की, उससे नहीं कटा। उसे फिर पता चला कि यार ये तो कोई और ही हाथ हुआ है। वो आपको सब्जेक्ट भी एक याद। अब 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ना, मुझे दूसरा सब्जेक्ट याद आ गया। अब वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन जैसे लड़ा गया है, अगला इलेक्शन कहीं हो गया बगैर बाहुबली की सपोर्ट के, तो सब्जेक्ट फिर स्पीड ब्रेकर को फ्लाईओवर समझा करेगा। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जिसको पहाड़ समझते थे वो तो स्पीड ब्रेकर निकला। हाँ, और एक दफ़ा लिखा भी था। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात को अगर इलेक्शन बाहुबली की मदद के बगैर लड़ना पड़ गया, आ गया अगर कोई साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो लग पता जाएगा, तो फॉर्म 47 ही ना होंगे। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।